एक योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता था, अगर वो अकेला लड़ता तो महाभारत का युद्ध एक ही पल में खत्म हो जाता। पांडव भी नहीं, अर्जुन भी नहीं, कर्ण भी नहीं, सिर्फ वो एक। लेकिन उसने तलवार नहीं उठाई। उसने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में आज तक कोई नहीं कर सका। उसने श्री कृष्ण को शीश का दान दिया और उसी दान की वजह से कलियुग में लाखों हारे हुए लोग उसके दरबार में माथा टेकते हैं। यह कहानी है वीर बर्बरीक की, जिन्हें आज हम जानते हैं खाटू श्याम बाबा के नाम से। जय श्री श्याम। भीम महाभारत के सबसे शक्तिशाली पांडव, उनका बेटा था घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक, भीम का पोता। जन्म से ही इतना शक्तिशाली कि स्वयं देवता भी चकित रह जाते थे। मां ने एक बात बचपन से सिखाई थी, बेटा जो कमजोर हो उसका साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। बर्बरीक ने यह बात अपने दिल में बसा ली। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और दिया एक अनोखा वरदान, 3 दिव्य बाण, सिर्फ 3। पहला बाण जिसे नष्ट करना हो उसे निशाना बनाए, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसकी रक्षा करे, तीसरा बाण काम पूरा होने पर वापस तरकश में आ जाए। 3 बाण और तीनों लोक मुट्ठी में, इसीलिए बर्बरीक कहलाए 3 बाण धारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप भी बाबा के भक्त हैं तो इस कथा को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री श्याम। महाभारत का युद्ध होने वाला था। खबर सुनकर बर्बरीक के मन में आया, मैं भी जाऊंगा, देखूंगा ये महायुद्ध, और अगर कोई हारने लगा तो उसका साथ दूंगा। वो घोड़े पर सवार हुए, 3 बाण साथ लिए और चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा था। रुको बेटा, कहां जा रहे हो? युद्ध देखने। कितनी शक्ति है तुम्हें? बर्बरीक मुस्कुराए। ब्राह्मण देव, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को मैं एक ही बाण से बांध सकता हूं। ब्राह्मण ने कहा, करके दिखाओ। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा। वो बाण उड़ा और एक एक पत्ते को छूता गया, लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पांव के नीचे छिपा लिया था। बाण सब पत्ते बांधकर वापस आया और कृष्ण के पांव के पास घूमने लगा। कृष्ण समझ गए यह बाण उनके पांव को भी भेद सकता था। इतनी शक्ति थी बर्बरीक में। वो बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने सोचा, अगर यह लड़का युद्ध में गया और हारने वाले का साथ लिया तो आज पांडव जीतेंगे, कल कौरव जीतेंगे। युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। कृष्ण ने एक निर्णय लिया, बेटा एक दान मांगो। बर्बरीक ने हाथ जोड़े। ब्राह्मण देव, जो मांगना हो मांगो, मैं मना नहीं करूंगा। कृष्ण बोले, मुझे चाहिए तुम्हारा शीश। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। बर्बरीक ने आंखें बंद की और जब आंखें खोली मुस्कुरा रहे थे। मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप स्वयं श्री कृष्ण हैं, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। यह महायुद्ध मैं देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। कृष्ण की आंखें नम हो गईं। तथास्तु। और फिर वीर बर्बरीक ने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मांग के श्री कृष्ण को शीश का दान दिया। यह था इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। वो शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया और उस शीश ने पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखा। 18 दिन, हर पल, हर क्षण। जब युद्ध खत्म हुआ, पांडवों में विवाद हुआ, हम में से कौन सबसे बड़ा योद्धा है। श्री कृष्ण बोले, जाओ बर्बरीक से पूछो, उसने सब देखा है। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मैंने सिर्फ एक चीज देखी, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो पूरे रण क्षेत्र में घूम रहा था, और मां दुर्गा की शक्ति।
बाकी सब तो बस निमित्त थे। कृष्ण का हृदय भर आया। इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी विनम्रता, और तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया। बर्बरीक, तूने आज जो किया, यह ब्रह्मांड कभी नहीं भूलेगा। मैं तुझे अपना नाम देता हूं। कलयुग में जब धर्म कमजोर होगा, जब इंसान हर तरफ से टूट जाएगा, तो पूजा जाएगा मेरे नाम से, श्याम के नाम से। और जो भी हारा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ इंसान सच्चे दिल से तुझे पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तू होगा हारे का सहारा। जय श्री श्याम। हजारों साल बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय रोज एक जगह जाती थी और उसके थनों से अपने आप दूध बह जाता था। गांव वालों ने खुदाई की और मिला बर्बरीक का शीश। राजा रूप सिंह चौहान को सपने में आदेश आया, मेरा मंदिर बनाओ। 1027 ईस्वी में बना खाटू श्याम मंदिर। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, लेकिन एक पुजारी ने जान की परवाह किए बिना बाबा की मूर्ति को कुएं में छिपा दिया। औरंगजेब मरा, मूर्ति निकाली गई। 1720 में नया मंदिर बना। आज उसी मंदिर में लाखों लोग माथा टेकते हैं। और जानते हो, मैं भी गया था एक बार खाटू, बस रो दिया उनके सामने। और यकीन मानो, धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, क्योंकि वो हारे का सहारा है, वो शीश के दानी है, वो खाटू वाले श्याम है। जय श्री श्याम। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो अपने उस दोस्त को ये वीडियो भेजो जिसे आज श्याम बाबा की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय श्री श्याम।